स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर उभरकर सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उस दिशा में कार्य कर दिया गया है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और इस दिशा में शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को एक लेटर लिखा गया है। उसी की डिटेल्स में हम इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा क्या स्टे लगाया गया था, क्या नोटिफिकेशन था, उसको देख लेते हैं। फिर आज जो शिक्षा विभाग के द्वारा अर्थात बीपीएससी के द्वारा क्या पहल किया जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 पे क्या किया गया था, स्टे लगा दिया गया था। और इसका मुख्य मुद्दा क्या था, गेस्ट टीचर के जो मार्क्स वेटेज को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का लगाया गया था कि गेस्ट टीचर को जो है प्रत्येक वर्ष 5 मार्क्स और जो 5 वर्ष अगर वो काम किए हैं तो मैक्सिमम 25 मार्क्स उनको वेटेज के रूप में देना है। इस तरीके का डिसीजन उन्होंने शिक्षा विभाग को दिया था और यह बताया था कि शिक्षा विभाग इस पर जल्द ही काम करे और उसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम पे स्टे लगा दिया गया था। तो अब नया लेटेस्ट क्या उभर कर सामने आ रहा है, तो अब देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने इस तरह दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, यह शिक्षा विभाग का ऑफिशियल लेटर है जो कि बीपीएससी को लिखा गया है। किस कंटेक्स्ट में, तो ये स्टे जो लगाया गया था गेस्ट टीचर के बारे में जो दिया गया था कि आपको एक वर्ष में 5 और मैक्सिमम 25 मार्क्स गेस्ट टीचर को वेटेज के रूप में देना है। इसी को लागू करने के लिए बीपीएससी को बिहार शिक्षा विभाग जो है वो लेटर लिखा है और बोला है कि जल्द से जल्द इस दिशा पे कार्य करें। दोस्तों यदि इस दिशा में जितनी जल्दी कार्य हो जाएगी, इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बीपीएससी जितना जल्दी और शिक्षा विभाग जितनी जल्दी इस दिशा में कार्य करेगा आपके एग्ज़ाम उतने ही जल्द कंडक्ट होंगे। तो देख लेते हैं क्या है ये लेटर। इस लेटर में आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग का लेटर और बीपीएससी को लिखा गया। इसमें बताया गया विषय देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा, आप देख सकते हैं ये कोड दिया गया है और यहाँ पे बताया संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 29 मई 2024 को पारित आदेश के परिपक्ष में कार्रवाई करने के संबंध में। हाईकोर्ट बताया था ना कि आपको 1 साल का 5 मार्क्स और मैक्सिमम 25 मार्क्स जो है वो गेस्ट टीचर को दिया जाना है। उसी को कार्रवाई करने के संबंध में शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को लेटर लिखा है और बताया है कि ये जो दिया गया था इस आदेश को आप लागू करें। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक का अधिभार देते हुए मैक्सिमम जो है कितना देना है, 25 मार्क्स देना है। एक वर्ष में 5 मार्क्स, अगर आप 5 वर्ष से अधिक भी कर रहे हैं, अगर 6 वर्ष 7 वर्ष कोई कर रहा है तो मैक्सिमम जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वेटेज वो 25 मार्क्स ही दिए जाएंगे। के विरुद्ध कार्य करने के संबंध में ये लेटर लिखा गया। अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या इतना में देख रहे हैं, डेट दिया गया है कि ज्ञापक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों को जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को अद्यतन तथा संशोधित के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक का अधिभार देते हुए मैक्सिमम 25 मार्क्स का अधिभार देने की दिशा में कार्रवाई किया जाए। तो ये लेटर जो है दे दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। साथ ही यह अनुरोध होगा कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा की करेंगे। तो दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा ये लेटर जो है बीपीएससी को लिखा गया है और बताया गया है कि गेस्ट टीचर को 1 साल का 5 मार्क्स और मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स जल्द से जल्द दिया जाए और इसके दिशा में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निर्गत कराया जाए ताकि जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए। तो अब तक दोस्तों ये शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर दे दिया गया है। अब बीपीएससी जितना जल्दी इस दिशा में कार्य करेगा उतनी जल्दी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम्स होगा। हमने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जितनी जल्दी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा इस दिशा में काम किया जाएगा उतना ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। और मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम
20 या 21 जून को ही देखने को मिले, या अगर लंबा भी खींचा जाएगा तो ये जुलाई में जा सकता है, लेकिन उससे लंबा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब BPSC के हाथ में काम है, जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होंगे। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने दिखाया था, आप देख सकते हैं, बताया था कि न्यूज़ 18 के रजनीश सर के द्वारा बताया गया था कि BPSC TRE 3 का जो एग्ज़ाम है वो 20 या 21 जून को लिए जाने के संदर्भ में बातचीत चल रहा था, और आयोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जून के प्रथम वीक में जारी कर देता, परंतु पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो स्टे लगा दिया गया था उस दिशा में लोगों को लग रहा था कि अब एग्ज़ाम डिले हो सकता है। लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश पे शिक्षा विभाग बहुत जल्दी से तत्परता से काम कर रही है, और ऐसा लेटर लिख कर उन्होंने BPSC को दे दिया कि अतिशीघ्र आप इस दिशा में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करें। उसके बाद ये क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद जो है BPSC जो है एग्ज़ाम सेंटर तैयार कर लेगा, और आपके एग्ज़ाम में भी हो सकता है 20 या 21 जून को हो जाए। अगर नहीं भी होते हैं तो एग्ज़ाम जून लास्ट में या फिर जुलाई के प्रथम वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर हाल में एग्ज़ाम डिले भी होता है तो जुलाई मंथ में TRE 3 का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। साथ ही BPSC के द्वारा ये भी बताया गया था कि TRE 3 का जो रिजल्ट है 15 जुलाई तक वो लोग जारी कर देंगे। तो हो सकता है इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए वो में भी कहीं ऐसा ना हो कि 20 या 21 जून को ही एग्ज़ाम ले ले। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लगे रहें, क्योंकि BPSC TRE 3 के बाद जो है BPSC TRE 4 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, और उसके लिए डेट अगस्त में निर्धारित किया गया था। उसके बाद ये भी बताया जा रहा था कि TRE 4 का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही होंगे। तो दोस्तों जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि BPSC TRE 3 का एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द घोषित हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखा जा सकता है। और साथ ही गेस्ट टीचर के लिए भी खुशखबरी है कि उन्हें जो है TRE 3, TRE 4 और अन्य जितने भी वैकेंसी होगा उन्हें वेटेज मार्क्स के रूप में मिल सकता है, 25 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है। और TRE 5 के लिए भी आप लोग तैयार रहें, क्योंकि TRE 4 के बाद जैसे ही होगा TRE 5 की दिशा में भी आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही बिहार स्पेशल की तैयारी कराई जा रही है, और इस दिशा में हमने बिहार बजट जनवरी, फरवरी, अप्रैल तक के वीडियो लेक्चर को अपलोड कर लिया है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इम्पॉर्टेंट अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट वीडियोज होते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल होते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है। साथ ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो नेशनल और इंटरनेशनल डेट्स होते हैं उसको भी डिटेल्स में डिस्कस किया है, जो आप देख सकते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के तहत अब तक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को कवर किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने IQ ईयर इंडेक्स, उसके अलावा जो आप देख सकते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इस सब को भी डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है, और इस दिशा में हमने इंडियन पॉलिटी के बेसिक लेक्चर को अब तक कवर किया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं अब तक हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर क्या क्या कवर किया है। तो शासन और उसके अंदर था शासन, और उसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और जो हमारा शासन का चौथा अंग है मीडिया, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस किया है। साथ ही हमने संविधान क्या है उसको देखा है, फिर संविधानवाद किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किया है, और यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। उसके संविधान के 22 भागों को हमने देखा है, और साथ ही संविधान की 12 अनुसूचियों को, और ख़ास करके इन 22 भाग में कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस किया है। और 12 अनुसूचियों में हमने दल बदल, अनुसूचित 10, पंचायती राज, सभी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगता है, वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।